जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर्स पार्ट अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हमने पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2.1 को कंप्लीट किया था और उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इरेशनल एंड रियल नंबर। इरेशनल एंड रियल नंबर, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें ये जो इरेशनल वाला पार्ट है ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है क्योंकि ये इसकी एक अलग पहचान बनाता है वो कैसे, ये वो देखते हैं। देखो, जितने भी नंबर हमें पता है, जितने भी नंबर हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उनको छोड़कर जो नंबर होते हैं, कुछ नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो अनरियल नंबर होते हैं, या फिर हम उसी को बोल सकते हैं कि वो इरेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं वो? इरेशनल नंबर होते हैं। जैसा कि वन ये क्या है? वन ये एक रैशनल नंबर है। टू क्या है? एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अभी मैं रियल नंबर के ऊपर नहीं आया हूँ, मैंने क्या बोला? रैशनल नंबर बोला मैं, ठीक है। वन क्या है? वन एक रैशनल नंबर है। टू क्या है? टू एक रैशनल नंबर है। और वन और टू इन दोनों का सेट क्या है? एक रियल नंबर का सेट है। ये दोनों भी नंबर रियल नंबर है। जैसे सिमिलरली इसी प्रकार से 100 हो गया, 200 हो गया, 1000 हो गया, 1 लाख हो गया, 1 करोड़ हो गया, ये सभी क्या है? ये एक रियल नंबर है। क्या है? ये एक रियल नंबर है। बट अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 की, तो आप क्या बोलेंगे? ये कौन सा नंबर है? स्क्वायर रूट ऑफ 1। आप बोलेंगे सर स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू होता है 1। तो अगर ये 1 है तो इसका मतलब सर ये भी एक रियल नंबर है। ये भी एक क्या है? ये भी एक रियल नंबर है, ठीक है। बट अगर मैं आपको बोलूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इसका आंसर आप बता पाओगे क्या? क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2? थोड़ा सा डिफिकल्ट है बताने में, क्या है? थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसका आंसर कैसे आएगा? इसका आंसर आएगा डेसिमल फॉर्म में। इसका आंसर आएगा डेसिमल फॉर्म में। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं जिनका आंसर डेसिमल फॉर्म में आता है, वो सभी क्या है? वो सभी होते हैं इरैशनल नंबर। सभी क्या होते हैं? इरैशनल नंबर्स। क्या होते हैं? वो सभी नंबर्स होते हैं हमारे इरैशनल नंबर। तो हमें पढ़ना क्या है अभी इरैशनल नंबर के बारे में, कि इरैशनल नंबर है या नहीं, वो हमें प्रूव करना है। वो हमें क्या करना है? वो हमें प्रूव करना है ये इरैशनल नंबर है या नहीं। इंक बहुत ज़्यादा डाल दिया शायद मैंने, इसलिए ये स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे चेक करना है कि वो इरैशनल नंबर है कि नहीं। तो अभी कैसे चेक करेंगे? तो किसी भी नंबर को चेक करने के लिए क्या लगता है हमें? सबूत लगता है, प्रूफ लगता है। तो हम वही करेंगे, चेक करेंगे हम, ठीक है। तो चेक करने से पहले थोड़ा सा मैं पढ़ा देता हूँ। तो दूसरा एक इन्होंने टॉपिक दिया है डेसिमल फॉर्म ऑफ ए इरेशनल नंबर, ठीक है। डेसिमल फॉर्म ऑफ ए इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसका ही अगर डेसिमल फॉर्म लिखूँ, डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर, तो कैसे आएगा? जैसे यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, तो वो एग्जाम्पल मैं अभी आपको ओरली समझाता हूँ। अगर आपके पास बुक है तो आप लेके बैठो। देखो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो बोला था इन्होंने, स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या लिखा है हमने? 2 लिखा है। 1 के टेबल में आता है, सो 1 1 जा 1 लिया है, ज़्यादा बड़ा लेने लिया। उसके बाद क्या किया? 2 से 1 को माइनस किया, यहाँ पे लिखा है 1। उसके बाद 2 0 लिए हैं, 2 0 लिए। उसके बाद देखो 1 में 1 ऐड किया तो क्या आता है? 2 आता है, क्योंकि यहाँ 1 1 जा 1 लिया था ना। उसके बाद 2 के बाद ऐसा कौन सा नंबर लिखेंगे कि अगर उसको हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 के नीचे वाला नंबर आना चाहिए। तो हमने लिखा 4, और 24 को 4 में ऐड कर दिया, यहाँ पे नीचे लिखा 28, और 24 4 का होता है 96, ठीक है। माइनस करेंगे 41। तो ये सेम स्टेप क्या है इन्होंने फॉलो किया है, ठीक है। सेम स्टेप्स क्या किए इन्होंने फॉलो किया है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, ये जो हमारा पाई होता है जिसका वैल्यू कितना होता है? 22/7, ये एक रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है, या फिर रियल नंबर है? क्या हो सकता है? अगला वीडियो जब मैं आपके लिए बनाऊंगा, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट 2.3 का, जो कि होगा हमारा प्रैक्टिस सेट 2.3 का, उस वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा कि ये एक रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है, या फिर ये एक रियल नंबर है। तो तब तक अगर आपको पता है कि ये रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है, रियल नंबर है, तो आप
तो आप क्या करो, मुझे कमेंट में बताओ कि सर ये कौन से टाइप का नंबर है। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। ये मैंने बोल रहा हूँ कि हम क्या करते हैं, इसको अज्यूम करते हैं, ठीक है, ये मैंने हिंट दे दिए। तो उसके बाद मुझे ये आप कमेंट में बताओ कि ये इरेशनल नंबर है या फिर रियल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर है या फिर रियल नंबर है, ठीक है। उसके बाद हमें जो पढ़ना है अभी, उसके बाद टेक्स्ट बुक में जो दिया है हमें जो पढ़ना है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे रिमेंबर पेज नंबर 24 लास्ट में लिखा है इरेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ ए रैशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। अगर हम किसी नंबर को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं इरेशनल नंबर के साथ तो वो क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर ही हो जाता है। यही हमें प्रूव करना है प्रैक्टिस सेट में। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो किसी नॉन जीरो रैशनल नंबर को किससे के साथ, इरेशनल नंबर के साथ, तो भी वो क्या हो जाता है, वो इरेशनल नंबर हो जाता है। मतलब इरेशनल नंबर का स्पेशली फंडा क्या है, वो क्या बोलता है, तुम मेरे साथ मल्टीप्लाई हो, तुम मेरे साथ डिवाइड हो, तुम मेरे साथ ऐड हो या फिर तुम मेरे साथ सब्ट्रैक्ट हो, मेरे को तुमसे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मेरे को तुमसे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं हमेशा बेशरम रहूँगा, मैं हमेशा इरेशनल नंबर ही रहूँगा, ठीक है। आप मेरे अंदर ऐड हो रहे हो, मेरे से मिल रहे हो या फिर मेरे से निकल रहे हो, मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो या फिर डिवाइड हो रहे हो, मेरे को उससे लेना देना नहीं, मेरे को उससे लेना देना नहीं। मैं इरेशनल नंबर हूँ, मैं इरेशनल नंबर ही रहूँगा और आगे भी रहूँगा, पहले भी था, अभी भी हूँ और आप जब सॉल्व करने बैठोगे तभी भी रहूँगा, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी उन्होंने बोला है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर कैन बी ईदर रैशनल और इरेशनल नंबर। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे या फिर ऐड करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के साथ ही करेंगे दोनों ऑपरेशन। दोनों बोला है क्या, अरे चार ऑपरेशन बोला है, कौन सा, एडिशन बोला है, सब्ट्रैक्शन बोला है, मल्टीप्लिकेशन बोला है और डिवीजन भी बोला है। ये चारों ऑपरेशन अगर हम इरेशनल नंबर के साथ करते हैं तो हो सकता है कभी कभी वो रैशनल नंबर बने या फिर हो सकता है कभी कभी वो इरेशनल नंबर ही रहे, कभी कभी वो अच्छा बने या फिर कभी कभी वो गधा का गधा ही रहे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसके कुछ और प्रॉपर्टीज। तो क्या बोला है उन्होंने प्रॉपर्टीज में, देखो हेडिंग क्या है हमारी, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर रिलेशन ऑन रियल नंबर। तो यहाँ पे हम रियल नंबर के बारे में बात करें, उसके बाद हम बात करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो इसके बारे में पहले बता देता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर ये हमेशा नेगेटिव ही रहता है और ये भी एक रियल नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो इसको समझाने से पहले इसको समझा देता हूँ। देखो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, समझो ये 5 है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो आंसर क्या आता है -5, आंसर क्या आता है -5, ठीक है। और इसी को अगर हम स्क्वायर रूट में करेंगे तो ये -5 क्या होगा, ये एक नॉन रियल नंबर होगा, ये क्या होगा, नॉन रियल नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये प्रॉपर्टीज क्या बोला उन्होंने, इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, अगर ए और बी दोनों रियल नंबर है, देन ओनली वन ऑफ द रिलेशन होल्ड्स गुड, ठीक है। तो इस तीनों में से कोई भी एक ही रिलेशन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, वो ए इक्वल टू बी हो सकता है, मतलब ए और बी के वैल्यूज इक्वल हो सकते हैं, या फिर ए ग्रेटर देन बी हो सकता है, ए बड़ा हो सकता है बी से, या फिर ए छोटा हो सकता है बी से, मतलब ए इज लेस देन बी, ए का वैल्यू छोटा हो सकता है बी के वैल्यू से। दूसरा क्या बोला है, इफ ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, देखो ए किससे छोटा है, बी से, और बी किससे छोटा है, सी से, इसका मतलब ए किससे छोटा होगा, सी से, तो यहाँ पे वही लिखा है देन ए लेस देन सी, ठीक है। उसके बाद थर्ड में उन्होंने बोला है इफ ए लेस देन बी देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझने वाली बात है, ये ए एक इंटीजर है, ये बी भी एक क्या है, इंटीजर है, या फिर हम बोल सकते हैं रियल नंबर है, ठीक है। ये दोनों नंबर अलग अलग है, बट उसमें कोई कांस्टेंट नंबर अगर हम ऐड कर दे, कांस्टेंट नंबर अगर को हम दोनों में ऐड कर दे तो भी वो क्या हो जाएगा, ये रिलेशन चेंज नहीं होगा, ए प्लस सी लेस देन रहेगा बी प्लस सी से हमेशा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या बोला है उन्होंने, इफ ए लेस देन बी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए सी लेस देन बी सी, मतलब ए को अगर हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे और बी को अगर हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी का जो प्रोडक्ट आएगा, उसका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, छोटा होगा किससे, बी सी के वैल्यू से, ठीक है। एंड इफ सी लेस देन 0 देन ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, ठीक है। तो इनका जो वैल्यू आएगा वो बड़ा रहेगा किससे, बी सी के वैल्यू से, ठीक है। यहाँ तक समझा।
ये चारों पॉइंट आपको समझ गए। स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर भी आपको समझ गया। ये क्या होता है, ये एक रियल नंबर नहीं होता है, ठीक है, ये भी एक रियल नंबर नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें याद रखो, क्योंकि अभी हमें सॉल्व करना है हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2, ठीक है, जिसमें हमें क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर हमें इरेशनल नंबर को ड्रॉ करना है, जिसकी मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पे नहीं समझाया, इसलिए मैं अभी वो डायरेक्ट आपको प्रैक्टिस सेट 2.2 में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 2.2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट 4√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो जैसे कि हमने अभी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि अगर कोई भी इरेशनल नंबर किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो भी वो क्या रहता है, वो इरेशनल नंबर ही रहता है। तो ये प्रॉपर्टी में पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि ये नंबर क्या होगा। देखो 4 एक रियल नंबर है, मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, इरेशनल नंबर के साथ, क्योंकि ये गधा है ना, इसको पता नहीं है कि ये इरेशनल नंबर ही रहेगा। तो भी ये गया, मैं मल्टीप्लाई होकर तेरे को चेंज कर दूंगा, रियल नंबर बना दूंगा। अरे गधों के साथ रह के गधे ही होंगे, कोई अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है, गधों के साथ रह के गधा ही बनता है इंसान। तो ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होने गया, तो देखो ये भी अभी इरेशनल नंबर हो गया। देखो कैसे होता है, देखो मान के चलते लेट 4√2 इज एन रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर, ठीक है। अभी रैशनल नंबर हमें पता है क्या होता है, P/Q के फॉर्म में होता है। तो अभी हम लिखते हैं कि अगर ये रैशनल नंबर है 4√2 इज इक्वल टू P/Q, रैशनल नंबर है। इसको बोला था मत जा, पर नहीं सुना। ठीक है, मेरे भाई को सुधरता हूँ, अरे वो नहीं सुधरने वाला है। देखो कैसे नहीं सुधरेगा, तो देखो अभी √2 को मैं यहाँ पे रखता हूँ, 4 को उधर भेज देता हूँ, P/2 आएगा। अरे 2 यहाँ पे था, ये 4 था, गधों में कुछ भी लिख देता हूँ, आप सोते रहते हो, को बोलते भी नहीं हो कमेंट में। हाथ चैटिंग कहीं और यूज होते हैं ना, कमेंट थोड़ी ना लिखना होता है। तो अभी देखो ये एक रियल नंबर है, ये एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, इसका क्या। तो हमारे प्रेडिक्शन से हमें पता चला कि P/Q एंड 4 आर रियल और रैशनल numbers, but according to properties of irrational number, we can say that √2 is an irrational number, therefore 4√2 is an irrational नंबर। ठीक है, हो गया, प्रूव कर दिया हमने। सिमिलरली इसके साथ देखते हैं क्या होता है। अब ये ऐड होने के लिए गया। अरे गधो, जब प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि उसके साथ ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो, फिर भी वो इरेशनल नंबर ही रहेगा। गधा है, गधा ही रहेगा ना, उसको थोड़ी ना बोलोगे कि चलो काम करो शेयर बनो, काम करो शेयर बनो, काम करो शेयर बनो। ये बोलेगा नहीं, मैं गधा ही रहूँगा, मैं गधा ही रहूँगा, मैं गधा ही रहूँगा। तो ये देखो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर ही रहेगा। वो अपने लिए, वो किसी और के लिए खुद को चेंज नहीं करता भैया, आपके तरह ही होता है। वो कभी किसी को वो कभी खुद को चेंज नहीं करेगा, दूसरों को बोलेगा तुम चेंज हो जाओ, मैं चेंज नहीं होने वाला। तो देखो अभी यहाँ पे कैसे ये चेंज नहीं होता। तो मान के चलते ये भी एक क्या है, लेट 3 + √5 is an rational number, क्या है वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हम कंसिडर करते हैं कि 3 + √5 इज इक्वल टू द P/Q
क्यू, वो पी बाई क्यू के फॉर्म में है। अभी क्या करेंगे, 3 को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे √5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस 3। अभी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो √5 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये p, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, p इंटू 1 क्या होता है p माइनस 3 इंटू क्यू कितना होता है 3q अपॉन कितना आएगा q अपॉन कितना आएगा q आएगा। और अभी अगर हम देख रहे हैं तो ये क्या है, ये एक √5 है। √5 क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, तो क्या लिखेंगे, सेम सेंटेंस लिखेंगे कि पी क्यू, देयरफॉर पी क्यू एंड 3 are rational numbers, but according to properties of क्या लिखेंगे, properties of irrational number √5 is an irrational number, therefore 3 plus √5 is an irrational नंबर। क्या है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल समझ गए। सिमिलरली इसी की तरह अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। शायद 3 और 4 ये दोनों ही क्वेश्चन है, अभी लास्ट 2 क्वेश्चन है, तो वो भी मैं अभी इसी में समझा देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने क्या बोला है, रिप्रेजेंट द नंबर्स √5 एंड √10 ऑन अ नंबर लाइन। अब तो ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई कि √5 और √10 को कैसे ड्रॉ किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ। हमने 8th स्टैंडर्ड में हमारा एक लेसन था रैशनल एंड इरेशनल नंबर, जो कि फर्स्ट लेसन था, जो कि हमारा 8th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड का फर्स्ट लेसन था। उस लेसन में एक लास्ट प्रैक्टिस सेट था, चैप्टर नंबर 1 का लास्ट प्रैक्टिस सेट था, प्रैक्टिस सेट 1.4। वहाँ पे मैंने ये सिखाया कि √2 को कैसे ड्रॉ करते हैं, और वहीं पे मैंने ये सिखाया कि √5 को कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो वही सेम स्टेप हमें यहाँ पे फॉलो करना है। अभी देखो वो सेम स्टेप आपको नहीं पता होंगे। ठीक है, तो आप यूट्यूब में जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लो, क्लास 8 के वीडियोस में प्लेलिस्ट में चेक कर लो प्रैक्टिस सेट 1.4 का वीडियो। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.4 का वीडियो, तो वहाँ पे मैंने √2 की मेथड एक्सप्लेन की है, सिमिलरली सेम मेथड हम यूज़ करने वाले हैं। अभी मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो मेथड आपको आती होंगे। ठीक है, फिर से मैं बेसिक से यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो आप सभी लोग को पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है, 1 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है, 2 होता है। इसका मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देते क्या होता है, स्क्वायर रूट। बट स्क्वायर रूट जो 5 होता है वो हमें पता नहीं होता है। ठीक है, वो डेसिमल में आता है। तो अगर बट ये तो हमें पता है कि स्क्वायर रूट 4 मतलब कितना होता है, 2 होता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट 5 को हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया एक नंबर लाइन, क्या क्या नंबर लाइन ड्रॉ किया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, यहाँ पे लिखूँगा 2, यहाँ पे लिखता हूँ 3। ठीक है, क्या किया हमने, नंबर लाइन पे नंबर्स लिख दिए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे -1। ठीक है, हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, √5। तो √5 किसके बाद आएगा, √4 के बाद आया, किसके बाद आएगा, ये √4 के बाद आएगा, स्क्वायर रूट 4 के बाद आएगा। तो हमें पता है अगर ये स्क्वायर रूट 4 के बाद आने वाला है तो स्क्वायर रूट 4 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। मतलब ये किसके बराबर है, स्क्वायर रूट 4 के बराबर है। मतलब स्क्वायर रूट 4 का वैल्यू कितना है, एक्चुअल में 2 है। तो 2 और 3 के बीच में ही आएगा कहीं तो भी, मतलब इसी जगह पे आएगा कहीं तो भी √5। तो हमने क्या सोचा, भैया करके देखते। तो देखो यहाँ से क्या करो, यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे। क्या करोगे, परपेंडिकुलर लाइन जो यहाँ से कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ, ये मेरा पॉइंट O है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है मेरा वो कितना है, √4 है। 0 से लेके 2 तक का टोटल डिस्टेंस कितना है, √4 है। अगर रूट में लेंगे तो √4 लेंगे, या फिर हम 2 भी ले सकते हैं। ऐसी कोई हमें ज़बरदस्ती नहीं है, हम 2 भी ले सकते हैं। आंसर तो सेम ही आने वाला है, बताऊंगा मैं कैसे। ठीक है, तो देखो
अभी हम क्या करेंगे, ये जो 0 से 1 के बीच का जितना डिस्टेंस है इसको हम मान के चलते वो 1 यूनिट है। कितना डिस्टेंस है? 1 यूनिट है। वो 1 यूनिट डिस्टेंस हमें क्या करना है, ये जो हमारा पॉइंट ए है, समझिए ये पॉइंट ए लिखा है मैंने यहाँ पे, ए से बी तक डिस्टेंस लेना है हमें। वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 1 यूनिट। कितना होना चाहिए? 0 से 1 तक का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे होना चाहिए। और इस पॉइंट ओ को हम बी ज्वाइन कर देंगे, पॉइंट बी से ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद हमें पता चला कि ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। कौन सा ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, तो हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारा है हाइपोटेनियस। और पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि ये अगर मैं बोलता हूँ इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी एंगल ए, ये जो एंगल ए है ये मेरा कितना है? 90 डिग्री है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अभी पाइथागोरस थ्योरम अगर हमने लिखा है तो हमें पता होना चाहिए कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है ओ बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखते हो ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इसके बराबर होता है। तो देखो ओ बी तो हमें पता नहीं है, ये तो हमें फाइंड आउट करना है। ओ ए कितना है? ओ ए कितना है हमारा? टोटल है ये √4 इसका स्क्वायर, प्लस ए बी कितना है? ये 1 का स्क्वायर है। ए बी कितना है? 1 यूनिट है तो 1 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट इनवर्स रिलेशन होता है तो वो कट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बचा? 4 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। और यहाँ पे क्या है हमारा? ओ बी स्क्वायर है। यहाँ पे क्या है? ओ बी स्क्वायर है। उसके बाद देखो ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा? स्क्वायर को उधर भेज देंगे, ये 4 + 1 5 होने वाला है। और स्क्वायर उधर गया क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। तो क्या मिला? √5। मतलब ये जो हमारा ओ बी है, ये जो लेंथ है ये क्या है हमारा? इसका लेंथ कितना है? इसका लेंथ है √5। कितना लेंथ है? √5। मतलब अगर ये ओ से चालू हो रहा है तो जब बी पे ख़त्म होगा तो कितना लेंथ कवर करेगा? √5 यूनिट। कितना कवर करेगा? √5 यूनिट। तो हमें पता है अगर ये मेरा सेंटर है और ये रेडियस है तो यहाँ से अगर मैं राउंडर से एक आर्क ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पे कहीं तो भी आएगा। तो ये डिस्टेंस कितना होने वाला है? ये डिस्टेंस होने वाला है √5। डिस्टेंस क्या होने वाला है? ये √5 डिस्टेंस होने वाला है। समझ में आया? आप करके देखो, नहीं समझा तो मुझे बताओ, मैं बुक के ऊपर आपको ड्रॉ करके दिखा दूंगा और वीडियो भी उसका बना दूंगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। सिमिलरली √10 के बारे में जब इन्होंने बोला है तो √10 के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। √10, अब √10 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 10 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है। बट इसके पहले जो आता है √9, ये किसका है? 3 का स्क्वायर होता है ना 9। इसका मतलब इसके बाद वाला ये 0.3 आएगा। तो हमें डिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा? यहाँ से लेके यहाँ तक 3 डिस्टेंस ले लेंगे डायरेक्ट। कितना लेंगे? √9 या फिर लेंगे 3। अगर ये 4 की जगह आप 2 भी लेते हो तो स्क्वायर नहीं आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5 आता है। तो यहाँ पे क्या करना है? सेम मेथड रहेगा। क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा √9 स्क्वायर प्लस 1, जो भी आप नाम दोगे हाइपोटेनियस का, यहाँ पे लिखता हूँ मैं हाइपोटेनियस। तो ये क्या होगा? 9 + 1 इज इक्वल टू 10। और ये जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? √10। उधर जाएगा तो क्या होगा? √10 हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है ना ये। तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा अपना? हाइपोटेनियस हो जाएगा √10। ठीक है, तो ये जो √10 वाला ये आपको ड्रॉ करके देखना है। और इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करना है, क्योंकि मैं आपको उसके बाद बुक पर ड्रॉ करके वीडियो बना के दिखाऊंगा। ठीक है, उस वीडियो में आपको समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद चलो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स गिवन बिलो। तो ये 2 नंबर दिए, इनके बीच के हमें 3 रैशनल नंबर लिखने हैं। तो कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्या करो? इन दोनों नंबर को ऐड करो और उनके बीच में आने वाला नंबर लिख दो, मतलब वो 1 नंबर हो गया। अब जो 2 नंबर आते हैं उनके बीच का 1 नंबर निकालो, वो 1 नंबर हो गया। जो नंबर मिलेगा उसका और पहले नंबर के बीच वाला निकालो, फिर से हो गया। अगर नंबर लाइन पे हम ड्रॉ करते हैं, समझते हैं इसको, नंबर लाइन पे अगर ड्रॉ करते हैं तो -0.5 कुछ कहीं तो भी यहाँ पे आएगा और 0.3 कहीं तो भी यहाँ पे होगा। तो इनके बीच में आने वाले नंबर कौन से हो गए? तो दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड कर दो 2 से,
क्या मिलेंगे, बीच वाले नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे करके देखते हैं। तो देखते हैं पहला नंबर कौन सा आता है, 0.3 प्लस माइनस 0.5 इज इक्वल टू कितना है, सॉरी अपॉन 2। तो 3 में से 5 गए, कितना बचा, -0.2 अपॉन 2। इसका मतलब कितना आया, -0.1, बीच में आता है ना। अभी इसको उठाओ और फिर से इसको उठाओ, क्योंकि 3 के पास हो गया ना, तो इसके पास ले लो। देखते दूसरा नंबर, -0.1 प्लस -0.5 इज अपॉन 2 इज इक्वल टू, देखो -0.1 -0.5 कितना होता है, -0.6 अपॉन कितना आएगा 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, -0.3। आ गया -0.5 के पहले, आ गया ना, -0.5 के पहले आता है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो -0.4 -0.3 -0.2 -0.1, यहाँ पे लिख सकते हो 0.1 0.2, डायरेक्ट लिख सकते हो। या फिर ये मेथड, अभी 0.3 को ले लो और -0.5 को ले लो, तो यहाँ पे लिखता हूँ -0.3, इसी को उठाओ और इसके पहले वाले को उठाओ, प्लस -0.5 अपॉन क्या करेंगे, 2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना आता है, -0.3 -0.5, ये होता है टोटल 0.8 और माइनस अपॉन क्या लिखेंगे 2। तो आंसर क्या है, 2 4 ज़ा 8, तो आंसर लिखेंगे 0.4, कौन सा, -0.4। तो ये तीनों नंबर अगर आप चेक करोगे तो ये क्या आता है, इन दोनों नंबर के बीच में आता है, इन बिटवीन 0.3 एंड -0.5, ठीक है, ये समझाए। उसके बाद ये है -2.3 एंड -2.33, ठीक है। सेकंड वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, -2.3 एंड -2.33, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अभी एक मेथड फेंक के मारूंगा, एक स्टेप फेंक के मारूंगा, जल्दी से आप समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे कितने डिजिट है, 2 है, तो यहाँ पे भी 2 लेंगे, तो हम बोल सकते हैं -2.300, यहाँ पे लिख देंगे -2.330, यहाँ पे 2 डिजिट है, 3 बना दिए, यहाँ पे 3 बजे। अब 300 और 330 के बीच में कितने आ सकते हैं, बहुत आ सकते हैं। डायरेक्ट लिख के देता हूँ, माइनस क्या देंगे, आगे जाएंगे 300 के, -2.301 -2.302 -2.303, 3 ही बोला था ना, 3 ही लिख दिए, डायरेक्ट लिख दिए 3, ठीक है। थर्ड वाला 5.2 एंड 5.3, ठीक है। तो 200 के और 300 के बीच में लिखो 1 2 3 1 2 3, क्या बोला है, 5.2 एंड 5.3, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 5.200 एंड 5.300, या फिर अगर आप 20 और 30 भी लिखते हो तो भी आप लिख सकते हो। अब 20 और 30 के बीच में सिर्फ 3 आते हैं क्या, अरे 7 से 8 आते हैं, 9 आते हैं टोटल, तो वो लिख दो। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल वे में लिख के दिखा रहा हूँ, तो क्या आएगा, 5.21 5.22 5.23 5.24 ... 5.29। बोलो और कितने चाहिए, और कितने चाहिए। अब ये लास्ट जो है -4.5 एंड -4.6, तो इसमें क्या करोगे, -4.50 मतलब 50, -4.60 मतलब 4.60, ठीक है। तो ये आंसर भी मैंने ओरली बता दिया है, फिर भी ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो अगर इस प्रैक्टिस से 2.2 में कोई आपको डाउट हो, स्पेशली √10 वाला, तो जल्दी से मुझे कमेंट करो, और प्लीज़ कमेंट करो, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, मुझे पता चल जाता है आपको वो समझा है या नहीं समझा है। बट उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, और मुझे आपको बताना है कि जो मैंने 22/7 लिखा था पाई का वैल्यू, वो सच में रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, या फिर रियल नंबर है, ठीक है। नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वैसे भी बताने वाला हूँ। तो बर भी अगर आपको लगता है कि वो कौन से टाइप का नंबर है, तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।